Assalamu alaikum students, class 9th, subject mathematics, topic is circle. Today we will know some definitions or some basic pointers of the circle. What is circle? The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. The fixed distance is called radius and fixed point is called the center of the circle. For example, अगर हम यहाँ पर ये ऐसे एक सर्कुलर रीजन बनाएंगे इस तरह से, ये जो पॉइंट्स हैं, द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस. देखिए ये यहाँ से हर एक पॉइंट पर अगर हम ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे या ऐसे, ये विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, ऐसे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल. ऐसी शक्ल जो बनती है इसे हम सर्कल कहते हैं. अब चूँकि ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं, यानी इसको हम रेडियस कहते हैं. ऑलवेज यू नो ऑलवेज रेडिया ऑफ द सर्कल आर इक्वल. जितने भी हम रेडिया यहाँ पे डालेंगे इनकी डिस्टेंस बराबर होगी, यानी ये और ये बराबर, यानी हर एक रेडिया बराबर होगा. इसीलिए हम कहते हैं रेडिया ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. अब ये था कि सर्कल किससे हम कहते हैं. इसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल. यहाँ पर क्यू एक ऐसा पॉइंट है विच लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड पी इज अनदर पॉइंट विच लाइज इन द एक्सटीरियर विच लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. यानी पी सर्कल से बाहर है और क्यू ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है. अब चूँकि यहाँ पर ये जो हैं असल में ये पॉइंट्स ही हैं, इनकी गैप ख़त्म होती है तो हमें सर्कल दिखाई देता है. ये पॉइंट्स जो है ना, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं ए लाइज ऑन द सर्कल. अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, ए मानते हैं लाइज ऑन द सर्कल, क्योंकि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट, यानी इंटीरियर जो सर्कल के अंदर हो, एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर हो, और एक कोई ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर हो उसे हम कहते हैं कि ऑन द सर्कल. अब चूँकि यहाँ पर ये फिगर जो है एक सर्कुलर रीजन की है, ये दिखाई देता है कि एक सर्कल है, यानी ओ ए रेडियस है, यानी ये जो ओ ए है फिक्स्ड डिस्टेंस है. अब फिक्स्ड डिस्टेंस को ही हम कहते हैं कि ये रेडियस है. यहाँ पर ओ जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, यानी ओ ए इज़ द रेडियस एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसके बाद इसी सर्कल में हम एक बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रा करते हैं. जिस तरह ये एक शक्ल मैंने बनाई, यहाँ पर मैंने ऐसे एक डेफिनेट लेंथ ले ली, यानी जिसे हम कहते हैं कि लाइन सेगमेंट. ये असल में क्या हैं, ये लाइन सेगमेंट्स हैं, क्योंकि जिसके एंड पॉइंट्स हों, जिसकी लेंथ डेफिनेट हो, यानी यहाँ पर बहुत सारे, यानी वी कैन ड्रॉ इनफाइनिट कॉर्ड्स इन द सर्कल. तो कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल. देखो ये पी और क्यू ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो इनकी लेंथ डेफिनेट होती है, यानी डेफिनेट हो जाती है. यानी इसी तरह हम बहुत सारे ये कॉर्ड्स ले सकते हैं ये हर एक
कॉर्ड्स कहलाते हैं। यानी वी कैन ड्रॉ, इसीलिए मैंने लिखा वी कैन ड्रॉ मैनी और इनफाइनाइट कॉर्ड्स इन ए सर्कल। इसी तरह यहाँ पर सर्कल में आपने सुना होगा आर्क, यानी आर्कस, मेजर एंड माइनर आर्क्स, यानी मेजर एंड माइनर आर्क्स। अगर हम माइनर आर्क की बात करेंगे, पी से लेकर क्यू तक, यहाँ पर एक आर्क है, ये एक आर्क है, इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। अब जब यहाँ से हम जाएंगे, इसकी लेंथ जो है इसके मुकाबले में ज़्यादा है, इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। तो पी क्यू जो है इज़ द माइनर आर्क एंड पी के क्यू यानी पी के क्यू इज़ द मेजर आर्क। अब इसी तरह इसी सर्कल में एक कॉर्ड हमने डाला था पी क्यू, ये हमने डाला, इसने इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, यानी इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो पी क्यू बनाता है हाफ इस सर्कल का। तो ये इस हाफ को भी हम सेमी सर्कल कहते हैं, यानी इसे हम सेमी सर्कल कहते हैं, सेमी सर्कल। और इस हाफ को भी हम सेमी सर्कल कह सकते हैं, सेमी सर्कल यानी सर्कल का न्यासक। अब चूंकि सर्कमफ्रेंस जो है ये क्या होती है, सर्कमफ्रेंस द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। अगर हम यहाँ पर एक सर्कल डालते हैं, ये जो लेंथ बनती है, पूरी लेंथ जो सर्कुलर लेंथ होती है, इससे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो इसी सर्कल में हम एक और चीज़ देखते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट क्या होता है? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स is called a segment of the circular region or simply a segment of the circle। यानी अगर हम इस शक्ल को लेंगे, ये जो है यहाँ पर ये माइनर आर्क है। अगर हम यहाँ से लेंगे ये पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? इस तरह ये माइनर आर्क है। ये ऊपर वाला क्या है? मेजर आर्क। अगर हम यहाँ से ऐसे 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 चलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, ये क्या बनेगा? ये बनेगा मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा, रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स। देखिए, ये रीजन एक हल्का बनता है, एक रीजन बनता है बिटवीन आइदर ऑफ द आर्क्स, क्योंकि आइदर ऑफ द आर्क्स मीन्स माइनर एंड मेजर आर्क। यानी ये भी एक पोर्शन बनता है सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है, और ये नीचे वाला भी सेगमेंट है। ऊपर वाला क्या है? मेजर सेगमेंट, यह है मेजर, नीचे वाला माइनर सेगमेंट। अब इसी तरह सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडिये, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडिये। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया टू रेडिये, यानी ओ ए एंड ओ बी, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस का प्लूरल रेडिये होता है। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडिये, बिटवीन एन आर्क, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हम जब लेफ्ट की तरफ राइट को चलेंगे, यहाँ से हम सीधे तो राइट की तरफ चले जाते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक ये माइनर आर्क है, और यहाँ से ऊपर इस तरह ये मेजर आर्क है। अब दो हल्के बन गए, एक है यानी माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, दूसरा है मेजर सेक्टर। ये बड़ा वाला क्या है? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब ये नीचे वाला जो है, छोटा वाला जो इसके अंदर है, ये क्या है? ये है माइनर सेक्टर। माइनर यानी सेक्टर दो रेडिये और आइदर ऑफ द टू आर्क्स की वजह से की बदौलत बनता है। अब चूंकि सर्कल में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जहाँ पर हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। हम देखते हैं ये जो आर्क है, इसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, इसका एरिया भी कह सकते हैं। इससे आगे हम टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स या सीकेंट पढ़ते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। पहले आज इतना ही। थैंक यू।